देवसाई से मेरा रिश्ता पुराना है। 25 बरस होने को हैं। पहली बार 1998 में हम इन वादियों में उतरे जहाँ हुस्न सजदा रेज़ है। फिर तवातर से मुसाफिर यहाँ की खाक छानता रहा। इसके दिलकश मनाजिर आँखों को मुसख्खर करते हैं, दिल के रास्ते रूह में उतरते हैं। ये सरज़मीन कुदरत की राहनाइयों का मरकज़ है। उजला आसमां, सब्ज़े की चादर ओढ़े ज़मीन, उजले साफ़ पानी के बल खाते दरिया और गहरी झीलें, रंग बरंगे फूल, सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ और अनमोल चरिंदो परिंद आप पर सहर तारी कर देते हैं। जुलाई 2023 की एक खूबसूरत सुबह हम एक बार फिर इस वादी में दाखिल हुए। इंसान जिसने दुनिया को आलूदगी से तबाह कर डाला, उसके लिए देवसाई की जन्नत एक बेहतरीन गोशाए आफियत है। स्कर्दू में हमारे तीसरे दिन हमने देवसाई जाने का प्रोग्राम बनाया। आमतौर पर सयाह अस्तौर से स्कर्दू की तरफ देवसाई के रास्ते आते हैं। तमाम सयाहों के बरक्स अस्तौर से स्कर्दू जाने के बजाय हमने स्कर्दू से अस्तौर जाने का फ़ैसला किया और उल्टी सिमत से हम देवसाई में दाखिल हुए। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अस्तौर से देवसाई का सफ़र आसान रहता है, इसलिए कि आप बुलंदियों से नशेब की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने स्कर्दू यानी नशेब से बुलंदी की तरफ सफ़र किया और हमारा ये एडवेंचर बहुत कामयाब रहा। देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से 13,500 फीट ऊंचाई पर वाक़ है। पार्क 3,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। नवंबर से मई तक पार्क बर्फ़ से ढका रहता है। बहार के मौसम में पार्क फूलों और कई किस्म की तितलियों के साथ एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। दुनिया की बुलंद तरीन सतह मरतफ़ा, नायाब भूरे रीछों का मस्कन, पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के शुमाली इलाकाजात अपनी खूबसूरती और रानाई में लासानी है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर्स के अलावा दुनिया का बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मरतफ़ा देवसाई भी मौजूद है। देवसाई की ख़ास बात यहाँ पाए जाने वाले नायाब भूरे रीछ हैं। इस नौ के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ भी ये मादूमियत का शिकार है। देवसाई सतह समंदर से औसतन 13,500 फुट बुलंद है। इसकी बुलंद तरीन चोटी शतुंग है जो 16,000 फुट बुलंद है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 मुरब्बा किलोमीटर है। साल के 8 से 9 महीने देवसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ 30 फुट तक बर्फ़ पड़ती है। इस दौरान पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर तक इसके ऊपर से नहीं गुज़रते। यही बर्फ़ जब पिघलती है तो दरिया सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। देवसाई का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शीना ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि असल में देव से है। बाद में उर्दू लिखाई से नाबलद लोगों ने देवसे से देवसाई बना दिया। देव से मुराद देवता या जिन है और से मुराद आबादी या सरजमीन की है। बस यूँ देवसाई का मतलब देव की सरजमीन है, जबकि बल्ती ज़बान में इसे यहाँ कसीर तादाद में मौजूद फूलों की वजह से भेर सर यानी फूलों की सरजमीन कहा जाता है। देवसाई पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता स्कर्दू से है और दूसरा अस्तौर से। स्कर्दू से देवसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के ज़रिए 2 घंटे में सतपारा झील और सतपारा गांव के रास्ते देवसाई पहुंचा जा सकता है। स्कर्दू जाने के लिए इस्लामाबाद से रोज़ाना जहाज़ जाता है जो महज 40 मिनट में स्कर्दू पहुंचा देता है।
मगर फ़्लाइट मौसम के मरहून मिन्नत होती है जो कम ही माहिल बकरम होता है। इसलिए सयाह अमूमन ज़मीनी रास्ते से स्कर्दू जाना पसंद करते हैं। ये रास्ता दुनिया के 8वें अजूबे 744 किलोमीटर तवील शाहराह कराकोरम पर रावलपिंडी से अब्टाबाद, मानसेरा, बशाम, चलास से होता हुआ गूंजी के मकाम पर शाहराह स्कर्दू से जा मिलता है। ये रास्ता तकरीबन 24 घंटे में तय होता है, मगर रास्ते की खूबसूरत थकन का एहसास नहीं होने देती। दूसरे रास्ते से देवसाई पहुंचने के लिए रावलपिंडी के पीर बदाई अड्डे से अस्तौर जाने वाली कोच पर सवार हो जाएं। यह कोच तालीची के मकाम से शाहराह कुरम छोड़कर अस्तौर रोड पर आ जाती है और मज़ीद 45 किलोमीटर के बाद अस्तौर आ जाता है। यह सफ़र तकरीबन 22 घंटे में तय होता है। अस्तौर सतह समंदर से 3200 मीटर बुलंद एक तारीख़ी शहर है। तकसीम से पहले काफ़िले श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए इसी शहर से गुज़रते थे। यहाँ रिहाइश के लिए मुनासिब होटल और एक मुख्तसर सा बाज़ार भी है। यहाँ बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। पहले यहाँ रात क़याम के बाद सफ़र जीप में तय होता था जो अस्तौर में बआसानी दस्तयाब थी, मगर अब आम गाड़ियाँ भी इस रास्ते से जा सकती हैं। गाड़ियाँ जब अस्तौर से निकलती हैं तो उसके साथ साथ देवसाई की बुलंदियों से आने वाला दरिया होता है। यह दरिया मुख्तलिफ़ मकामात पर अपना रंग तब्दील करता हुआ महसूस होता है। पकौरा गांव के मकाम पर यह शफाफ चमकता हुआ नज़र आता है, फिर इसका रंग नीला हो जाता है। देवसाई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसकी रूह से यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों ख़ुसूसन भूरे रीछ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कभी यहाँ सैकड़ों की तादाद में रीछ घूमा करते थे, मगर इंसानी लालच ने इस खूबसूरत और पाकिस्तान के सबसे बड़े हमाखोर जानवर का शिकार करके मादूमियत से दो चार कर दिया है। ये रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर से अप्रैल गारों में सोता रहता है। इस दौरान इसके जिस्म की चर्बी पिघल कर उसे तवानाई फराहम करती है। जब बर्फ़ें पिघलती हैं तो ये अपने गार से निकलता है। रीछ के अलावा यहाँ मारमोट खरगोश की एक नस्ल, जिसे मकामी ज़बान में तुरशोना कहते हैं, तिब्बती भेड़िया, लाल लूमड़ी, हिमालयन आइबैक्स, अड़ियाल और बर्फानी चीते के अलावा हिजरती परिंदे जिनमें गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला अकाब और फैल्कन काबिल ज़िक्र हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 150 अक़साम की कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें से महज 10 से 15 मकामी लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। सरसब्ज़ ढलवान और उनके पस मंज़र में चलते हुए खूबसूरत याक और लंबे बाल वाले बकरे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। देवसाई के वसी मैदान पर एक नज़र डालें तो तरह तरह के रंगीन फूल और इनमें से अक्सर मकाम पर अपनी पिछली टांगों पर खड़े और बाजुओं को सीने पर बांधे मारमोट आपका इस्तकबाल करते महसूस होते हैं। मगर जैसे ही जीप उनके करीब पहुंचती है, ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। देवसाई चारों तरफ से छोटी छोटी बर्फपोश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनकी चमक से ये पहाड़ सोने के नज़र आते हैं। मगर ये पहाड़ियाँ हरगिज़ छोटी नहीं हैं। इनकी बुलंदी 17-18 हज़ार फीट तक है, लेकिन 12 हज़ार फीट की बुलंदी से ये महज छोटी छोटी पहाड़ियाँ महसूस होती हैं। पूरे देवसाई में बुलंदी के बायस एक भी दरख्त नहीं है, इसलिए परिंदे अपना घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं। कुछ ही देर में देवसाई का बुलंद तरीन मकाम छछोर पास आता है। छछोर पास की बुलंदी से नीचे नज़र दौड़ाएं तो घास का एक वसी मैदान नज़र आएगा, जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत दरिया बल खाता हुआ गुजर रहा है और मैदान के आखिर में सरसब्ज़ ढलवान और ढलवान के बाद बर्फ़पोश चोटियाँ। इस खूबसूरत मंज़र और मैदान की वुसअत शहरी सयाह मुँह खोले हैरत से देखता है। ये मंज़र उसके लिए कुदरत का एक तोहफ़ा है। ये एक बेहतरीन कैंप साइट भी है। यहाँ से सफ़र उतराई का है। उतराई के दौरान ही दूर कुछ नीलाहट सी नज़र आती है। ये देवसाई की वाहिद झील शियोस है। 12,677 फुट बुलंद ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। इस झील की ख़ास बात यह है कि इसकी सतह हमेशा यकसा रहती है। इसमें पानी न कहीं से दाखिल होता है न खारिज, इसलिए मकामी लोग उसे अंधी झील कहते हैं।
اس جھیل میں ٹراؤٹ اور سنو کارپ بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ساحل ایک کیمپ سائٹ ہے۔ اسکردو کے باسی چھٹی والے دن بڑی تعداد میں یہاں پکنک منانے آتے ہیں۔ جھیل کا پانی یکبستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگے پتھر اور ٹراؤٹ صاف نظر آتے ہیں اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ جھیل کا پانی جب کناروں سے ٹکراتا ہے تو جل ترنگ کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس آواز اور منظر سے سیاح محصور ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس منظر کو چھوڑ کر آگے جانے سے انکار کر دیتا ہے، مگر وہ سیاح ہی نہیں جو کسی ایک مقام پر ٹھہر جائے۔ بالآخر جناب ہم دیوسائی جھیل پہنچ گئے۔ اتنا لمبا جو ہم نے تکلیف کاٹی اور سفر کاٹا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جھیل۔ بہت خوبصورت جھیل ہے، یہاں تک ایکسیس جو ہے مشکل ہے، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل اس کی دکھاتا ہوں۔ چاروں طرف اس کے پہاڑیاں ہیں جس سے برف پگھل کے آتی ہے، اور یہ سال کے صرف 3 مہینے بمشکل یہ کھلتا ہے راستہ، پھر یہ سارا سال جو ہے وہ بند رہتا ہے 9 مہینے۔ تو بہت خوبصورت، اس کا اپنا بالکل سمندر کی طرح گہرا اس کا نیلگوں پانی ہے، جس کو ہم اسکائی بلو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، سی بلو جس کو ہم بولتے ہیں۔ اسلام آباد سے گلگت جانے والی فلائٹ سے بھی یہ جھیل نظر آتی ہے۔ مسافروں اور پائلٹ کے مطابق بعض زاویوں سے یہ جھیل اپنی شفافیت کی وجہ سے بالکل خالی نظر آتی ہے۔ شیوسر جھیل سے کچھ فاصلے پر جیپ کالا پانی نامی دریا کو عبور کرتی ہے۔ دریا کی تہہ میں موجود کالے پتھروں کی وجہ سے یہ دریا کالا پانی کہلاتا ہے۔ ہماری اگلی منزل بڑا پانی ہے، جو دیوسائی کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہی اس کے نام کی بھی وجہ ہے۔ یہاں پہلے لوہے کے تاروں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا پل استعمال ہوتا تھا، لیکن اب پختہ پل بھی تعمیر ہو چکا ہے۔ ہر سال برف باری کے دوران یہ پل ٹوٹ جاتا تھا، جسے دوبارہ بنایا جاتا تھا، لیکن پختہ سیمنٹڈ پل بننے کے بعد یہ مشکل ختم ہو گئی ہے۔ لیجیے جناب، ہم آ گئے بڑا پانی۔ یہ برج ہے اور کافی ٹھیک ٹھاک پانی ہے اس میں، خوبصورت جگہ ہے۔ یہ دیوسائی کا ٹاپ آپ اس کو کہہ لیں، 16,500 فٹ بلند ہے اور بہت پیاری جگہ ہے، یہاں آتے ہیں لوگ۔ اس میں ایک چھوٹا برج بھی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس طرف آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا جس پہ لوگ خرمستیاں کر رہے ہیں۔ یہ پیدل چلنے کا برج تھا، بلکہ شاید پہلے یہ برج استعمال ہوتا تھا، اب میں اس برج سے گزرا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ سیمنٹڈ برج جو ہے یہ بنایا گیا، اور آپ کلاؤڈز دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ آج 3 جولائی ہے اور موسم بہت پلیزنٹ ہے، بہت خوشگوار ہے۔ یہاں سے ہم آگے جو ہے استور جائیں گے، میں آپ کو ڈیٹیل دکھاتا ہوں۔ اتنا مشکل راستہ تھا، کچا تھا، بیچ میں پانی بھی تھا، بڑی مشکل سے پہنچے۔ موسم کیسا ہے؟ اچھا ہے، بہت ٹھنڈا ہے۔ لوگ آ رہے تھے، بچے بھی تھے، فیملیز بھی تھی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں۔ یہ دیکھیں، رحیم صاحب ڈبل جیکٹ پہن رہے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور ہمارا دوسرا شہزادہ جو ہے گاڑی میں لیٹ گیا۔ اس کا منہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں سیاحوں کے لیے کافی سہولیات موجود ہیں۔ ان سہولیات کی وجہ سے یہاں کافی لوگ کیمپنگ کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بعض ریسٹورنٹس اندر بن چکے ہیں جو کیمپوں میں کھانا اور راشن اور اشیاء فراہم کرتے ہیں۔
यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी सख्त तरीन धूप चेहरे झुलसा रही होगी तो अगले लम्हे बारिश या बर्फ़बारी भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ गर्मियों में भी बर्फ़बारी होती है। रात बहुत सर्द होती है, इसलिए आपको गर्म लिबास की ज़रूरत होती है। रात को बादल कैंप में आ जाते हैं और इसे गीला करते हैं। रात का मंजर इंतहाई हसीन होता है क्योंकि आसमान रात को तारों के वजूद में गुम कर देता है। दिन भर यहाँ करीबी गांव के बकरवाल अपनी बकरियाँ और याक चराते नजर आते हैं। सदियों से जेहलम के गुजर हर साल जब व्यवसाय की बर्फ पिघलती है तो मुजफ्फराबाद, केल और मनीमर्ग के रास्ते यहाँ अपने मवेशी ले आते हैं। यहाँ इतनी रंग के और इतनी तादाद में फूल हैं कि आप सारा दिन उनको देखने में गुजार सकते हैं। अगर आपको मछली के शिकार का शौक़ है और आपके पास डोर कांटे भी हैं तो ट्राउट के शिकार के यहाँ काफ़ी मौके हैं। अगर आप रीछों को देखना चाहते हैं तो हिमालयन वाइल्ड लाइफ वालों की खिदमत हासिल करें। गर्ज 2 दिन गुजारने के लिए यहाँ काफ़ी मवाद मौजूद है। यहाँ से कराकोरम सिलसिले की 6 चोटियाँ K2, ब्रॉड पीक, गशेबरम 1, गशेबरम 2, गशेबरम 4 और मशबरम नज़र आती हैं। एक मकाम पर इतनी बुलंद चोटियाँ दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है। हम बहुत दूर निकल आए हैं चलते चलते, अब ठहर जाएं कहीं शाम के ढलते ढलते।